जब किस्मत दो इंसानों को 7 साल बाद फिर से मिलाती है तो वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। आज की मूवी का नाम है द रेड थ्रेड, एक ऐसा धागा जिसके लिए ये मान्यता है कि वो आपको हमेशा जोड़े रखता है और फिर वो इंसान किसी की परवाह किए बिना जुनूनी हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत सी एयर होस्टेस को देखते हैं जिसका नाम अब्रिल है। चेक इन के बाद वो एक जगह हेडफोन लगा के म्यूजिक सुनने लगती है। तभी उसके बगल में एक लड़का आता है और इसका नाम है मैनुअल, और फिर वो दोनों म्यूजिक सुनने लगते हैं। लेकिन जब वो देखता है कि अब्रिल को सॉन्ग प्ले करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो उसकी हेल्प करता है और अब्रिल उसे क्यूट सी स्माइल पास करती है। दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन किस्मत इन्हें एक बार और मिलाती है जब उनकी फ्लाइट सेम होती है और वो मैनुअल के पास आती है। उसके साथ एक बच्चा होता है। वो मैनुअल से कहती है ये सीट इस बच्चे की है। फिर वो बच्चा विंडो सीट पर जाकर बैठ जाता है। अब्रिल मैनुअल से कहती है ये बच्चा अकेले सफर कर रहा है और इसके पेरेंट्स ने मुझ पर इसकी जिम्मेदारी सौंपी है, इसीलिए तुम इसका ध्यान रखना। फ्लाइट टेक ऑफ करती है और मैनुअल थोड़ी देर बाद अब्रिल के पास आता है। अब्रिल उससे पूछती है तुम्हें नींद नहीं आ रही? वो कहता है उसे फ्लाइट सिकनेस है। फिर वो उससे उसके ट्रैवल करने का रीजन पूछती है। मैनुअल बताता है कि वो वाइन बनाने का काम करता है और इसीलिए बिजनेस पर्पस से ट्रैवल कर रहा है। और तभी वो दोनों देखते हैं कि एक दूसरी एयर होस्टेस किसी आदमी को किस कर रही है, जिसे देख वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। तभी फ्लाइट झटका देती है। मैनुअल पूछता है क्या ये नॉर्मल झटका था? अब्रिल कहती है हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा होता रहता है। मैनुअल तब इशारों इशारों में अब्रिल से पूछता है कि अगर हम दोनों किस करें तो क्या वो भी नॉर्मल होगा? लेकिन फिर कबाब में हड्डी वही एयर होस्टेस आ जाती है जो अभी अभी होठों का सुख ले रही थी, जिसकी वजह से मैनुअल चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो दूसरी एयर होस्टेस हल्की होने चली जाती है। मैनुअल वापस अब्रिल के पास आता है। अब्रिल कहती है इस तरह से बार बार यहाँ मत आओ, मुझे काम करना है। मैनुअल उसके टैटू के बारे में उससे पूछता है। अब्रिल कहती है ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड की निशानी है। वो अपने थाइस में बना टैटू भी उसे दिखाती है और मैनुअल को जाने को कहती है। लेकिन तभी फ्लाइट एक और झटका देती है जिस वजह से मैनुअल वहीं लड़खड़ा जाता है। अब्रिल उसे संभालती है और फिर दोनों किस करने लगते हैं। मैनुअल उससे फ्लाइट के बाद डिनर के लिए पूछता है। अब्रिल मान जाती है। फ्लाइट लैंड होती है और अब्रिल मैनुअल का वेट करने लगती है, लेकिन कस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है जिस वजह से पैसेंजर्स के बाहर जाने पर थोड़ी देर के लिए रोक लगा दी जाती है और अब्रिल मैनुअल का वेट करने लगती है। उन दोनों के पास एक दूसरे का कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं था, जिस वजह से वो एक दूसरे को फोन नहीं कर पाते। 7 साल बीत जाते हैं। अब्रिल की शादी ब्रूनो नाम के एक रॉक स्टार से हुई है और उनका एक बेटा भी है। वहीं दूसरी तरफ मैनुअल की भी एक बीवी है और एक बेटी है। उसकी बीवी का नाम है लॉरा। ब्रूनो को अपने शो की वजह से अक्सर ट्रैवल करना पड़ता है और अब्रिल पहले से ही एक एयर होस्टेस है, जिस वजह से वो ज्यादातर टाइम फ्लाइट में ही बिताते हैं। अब्रिल को कोलंबिया की फ्लाइट पकड़नी थी और उधर मैनुअल भी कोलंबिया के लिए निकल रहा था और वो दोनों एक ही होटल में चेक इन करते हैं। अब्रिल उसे इग्नोर करके जाने लगती है। मैनुअल उसके पीछे आता है और पूछता है मुझे भूल गई? अब्रिल कहती है नहीं। मैनुअल कहता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। फिर वो उसे साथ में लंच के लिए पूछता है और वो दोनों उसी होटल के रूफ पर लंच के लिए आ जाते हैं। अब्रिल कहती है उस दिन उसने मैनुअल का 5 घंटे एयरपोर्ट पर इंतजार किया था। मैनुअल बताता है उस दिन वो एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं आ पाया था। अब्रिल अपने हबी को फोन करना चाहती है लेकिन नेटवर्क नहीं होते। फिर वो मैनुअल को अपने बेटे और अपने हबी की फोटो दिखाती है। मैनुअल भी उसे अपनी फैमिली फोटो दिखाता है। अब्रिल कहती है मिल गया तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार? मैनुअल कहता है ये सच्चा प्यार हमारे बीच भी हो सकता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैनुअल कहता है उसे उस दिन अब्रिल से प्यार हो गया था। अब्रिल कहती है बस एक किस करने से तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? उसके बाद अब्रिल वहां से चली जाती है और अपने बॉस की पार्टी ज्वाइन करती है जो उसी होटल में थी। उसे मैनुअल दिखता है जो अपने रूम की विंडो से उसे देख रहा था। अब्रिल उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहती है और दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। उसके बाद वो अकेले में चले जाते हैं और अब्रिल उसे गालों पर किस करके जाने लगती है। मैनुअल उसे पकड़ लेता है और लिप किस करने लगता है और दोनों बेकाबू होने लगते हैं। लेकिन अब्रिल कहती है कंट्रोल उदय, और फिर वो चली जाती है। अगले दिन वो देखती है कि मैनुअल अपने वाइन के सैंपल्स कस्टमर को दिखा रहा था। उसके बाद वो दोनों साथ में घूमने जाते हैं और एक जगह रुक कर बातें करने लगते हैं। लेकिन फिर अब्रिल मैनुअल को किस करने लगती है। मौसम भी उनका मूड बनाने में उनकी मदद करता है और वो दोनों रोमांटिक होने लगते हैं और वापस होटल आकर इंटीमेट होते हैं और फिर वो उसे एक हार्ट रिंग गिफ्ट करता है। तभी मैनुअल की वाइफ का कॉल आता है और अब्रिल उसे कहते हुए सुन लेती है कि वो एक मीटिंग में बिजी है। ये सुनकर अब्रिल को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो भी अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी। मैनुअल उससे पूछता है कि क्या हुआ, मेरी वाइफ की कॉल की वजह से अपसेट हो? अब्रिल कहती है नहीं, वो इसलिए अपसेट है कि वो दोनों अपने पार्टनर्स को चीट कर रहे हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। ये कहकर वो चली जाती है और कई दिन बीत जाते हैं। मैनुअल का काम में मन नहीं लगता और वो बार बार एफबी पर अब्रिल की फोटो देखता है और फिर वो उसे मैसेंजर पर मैसेज करता है।
बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन। अब्रिल उसका मैसेज पढ़ लेती है और रिप्लाई करती है, हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, जिसे पढ़कर मैनुअल दुखी हो जाता है। अगले सीन में हम मैनुअल की वाइफ को देखते हैं जो ब्रूनो का फोटो शूट कर रही है। तभी वहाँ मैनुअल आ जाता है और एक बार फिर अब्रिल और मैनुअल का आमना सामना होता है। ब्रूनो और लॉरा शूट में बिजी हो जाते हैं और मैनुअल अब्रिल के साथ हैंकी पैंकी होने लगता है और कहता है, यहाँ से कुछ बहाना करके चलते हैं और होटल में जाकर मजे करेंगे। ये सुनकर अब्रिल गुस्सा हो जाती है। मैनुअल अपने होटल में चला जाता है। अब्रिल खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो भी मैनुअल के होटल रूम में आ जाती है, जहाँ दोनों फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, जिस वजह से वो अपने बेटे को स्कूल से पिक करना भूल जाती है और ब्रूनो को उसे पिक करना पड़ता है। अब्रिल को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो अपने मजे के लिए अपनी फैमिली को भूल गई। वो काफी गिल्ट फील करती है। वहाँ मैनुअल की वाइफ मैनुअल को उसके और अब्रिल के कुछ फोटोज दिखाती है जो उसने स्टूडियो में क्लिक की थी और लॉरा को मैनुअल की फेस से पता चल जाता है कि वो अब्रिल को किस निगाह से देख रहा था। उनके अफेयर का उसे पता चल जाता है। मैनुअल कहता है, मैं तुम्हें बताना चाहता था, ऐसी चीजें हो जाती हैं। लॉरा कहती है, मेरे साथ तो नहीं होती, तुम्हें मेरे से ज्यादा प्यार करने वाली नहीं मिलेगी। वहाँ अब्रिल भी अपने गिल्ट को अंदर नहीं रख पाती और ब्रूनो को अपने अफेयर के बारे में बता देती है। ब्रूनो उस पर काफी गुस्सा करता है। अब्रिल कहती है वो उन्हें छोड़कर जा रही है। ब्रूनो कहता है, तुम्हें मैं और तुम्हारा बेटा कभी माफ नहीं करेंगे। अब्रिल मैनुअल को मैसेज करती है। मैनुअल उसे लेने आता है। अब्रिल और मैनुअल एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। मैनुअल एयरपोर्ट से पहले ही टैक्सी से उतर जाता है और काफी परेशान दिखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता था वो अपनी फैमिली के साथ गलत कर रहा है। अब्रिल टैक्सी के अंदर से उसे उस हालत में देखती है और उसे मैसेज करती है कि वो उसे आज नहीं मिल सकती। मैनुअल उसका मैसेज पढ़ता है और काफी अपसेट होता है। अब्रिल टैक्सी करके वापस अपने घर के लिए निकल पड़ती है और मैनुअल उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।